अच्छी बात है यीशु मसीह के बारे में जानना और यीशु मसीह को जानना, इन दोनों में बहुत फर्क है। यीशु मसीह के बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, पर यीशु मसीह को बहुत कम लोग जानते हैं। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और आकर फिर चले गए। हल्की फुल्की कहानी, आधी अधूरी कहानी। एक बार हम लोग गांव में गए और किसी व्यक्ति ने अपने लिए प्रार्थना कराने के लिए हमसे प्रेयर रिक्वेस्ट दी और हम सामने बैठ गए। कहने लगे हमारी कुछ प्रार्थना निवेदन है, उसको कर दीजिए। हमारा कुछ खेत है, कुछ जमीन है, वो झगड़े में फंसी हुई है। सो हम लोग ने मिलकर उनके लिए प्रार्थना की और इसके पहले प्रार्थना शुरू करें उनसे बातचीत की। और सबसे पहले हमने उनसे पूछा, क्या आप जिनके नाम से, जिन यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होने जा रही है, क्या आप उनको जानते हैं? तो कहे हाँ, बचपन से इनके बारे में सुना है, हम उनको जानते हैं। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी बातों को बताते थे, पर आजकल अच्छे लोगों को कहां पृथ्वी पर रहने देता है कोई, और उनको सबने मार दिया। आज वो इस पृथ्वी पर नहीं है, पर बात बहुत अच्छी बताते थे। कई बार लोगों को यीशु मसीह के बारे में आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि वो यीशु मसीह को नजदीक आकर ना देखे हैं, ना पहचान पाए हैं। पर सबसे पहले इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें यीशु मसीह के बारे में नहीं, यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है। और तब उस व्यक्ति को हमने पूरी कहानी बताई कि यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं, पर उन्होंने स्वयं अपना बलिदान हम सब पापी मनुष्यों के लिए दे दिया, और उन्हीं के बलिदान देने के द्वारा आज हम सब जीवित हैं और पापों से मुक्त हैं। आज की जो वर्स है, आज का जो टॉपिक है, वो है पहचान। क्या हम यीशु मसीह को पहचान रहे हैं? और ये मिलेगा इफिसियों की किताब। इफिसियों की किताब में एक तरह से सवाल पूछ रहा है, और इफिसियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में एक सवाल पूछ रहा है, एक बात पूछ रहा है, और उसको निकालकर हम चाहेंगे पढ़ दें। इफिसियों की किताब 5 अध्याय और उसकी 10वीं आयत, जहां पर लिखा है, ये परखो कि क्या प्रभु को भाता है। ये परखो प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को क्या अच्छा लगता है। जब तक हम किसी के पास नहीं जाएंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा उसकी आदत क्या है, वो चाहता क्या है, उसको अच्छा क्या लगता है। पर यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है, ताकि हम उसको और भी, उसके बारे में नहीं वरन उसको और भी अच्छी तरह से जान पाए। और शायद इसीलिए इफिसियों में ये बात कह रहा है, परखो, जानो, समझो कि प्रभु को क्या भाता है। बहुत जरूरी है इस पृथ्वी पर रहते हुए हम अपने प्रभु को पहचान लें, जान लें, वो क्या चाहता है, उसकी क्या मर्जी है। कई बार हम लोग जब प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तो ये वाली बात कहते हैं, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। इसका मतलब हम चाहते ये हैं कि उसकी मर्जी इस पृथ्वी पर हो। जब तक हम उसके पास नहीं जाएंगे, उसको नहीं जानेंगे, तब तक हम ये भी नहीं जान पाएंगे कि उसको क्या अच्छा लगता है, क्या उसे भाता है। एक जगह से और पढ़वाएंगे, 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 4थी आयत। 1 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 4थी आयत को, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं। हाँ, और इसमें मनुष्यों को नहीं, परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। मनुष्यों को नहीं वरन परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। एक जगह वचन में लिखा हुआ है, वो चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सत्य को भली भांति, सत्य को अच्छी तरह सब लोग जान ले। यीशु मसीह चाह रहा है इस पृथ्वी पर कि सच्चाई क्या है ये सब लोग जान ले, सच्चाई क्या है ये सबको पता चल जाए, और सब मनुष्यों का उद्धार हो। वचन में लिखा हुआ, वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। फिर लिखा हुआ, वो दुष्ट के मरने से भी प्रसन्न नहीं होता है। अगर कोई दुष्ट मरता है तो कई बार हम लोग संसार में रह के बहुत खुश होते हैं कि बहुत गलत थे, बहुत खराब थे, बहुत उन्होंने लोगों को सताया, बहुत लोगों को लूटा, बहुत गलत तरीके से वो लोगों से बात करते थे, मर गए, बहुत अच्छा हुआ। पर नहीं, यीशु मसीह की या परमेश्वर की सोच ये नहीं है। उसके विषय में लिखा यह है कि वो नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। फिर लिखा हुआ है, वो दुष्टों के भी मरने से प्रसन्न नहीं होता।
प्रभु को अच्छा ये लगता है कि इस पृथ्वी पर सत्य को सब लोग जान लें और हर एक जन सत्य को जानकर भली भांति पहचान कर सत्य के पीछे चलना शुरू करे। लिखा हुआ वो चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति जान ले। जब इजरायली लोग छुड़ाकर मूसा ले जा रहा था तो सब लोग जानते हैं जैसे जैसे वो आगे अपने सफर में बढ़ने लगे वैसे वैसे उनकी डिमांड, उनकी चाहत बढ़ने लगी। और कई बार पिछली जिंदगी को जब वो गुलामी में थे उन बातों को सोच सोच के वो चीजें डिमांड करने लगे जंगल के सफर में जो वो वहां खाया करते थे। पर परमेश्वर सब चीजों को धीरे धीरे अवेलेबल करने लगा, सब चीजों को देने लगा और धीरे धीरे वो ये भूल गए कि प्रॉमिस की हुई लैंड में, प्रतिज्ञा किए हुए देश में हमें जाना है। और वो उसी सुकून वाली जीवन में परमेश्वर से मांगते हुए, खाते हुए सुकून वाली जिंदगी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। लिखा हुआ है उनके लिए वो दिन में बादल का खंभा बनता था, रात में आग का खंभा बनता था, एयर कंडीशन वाला माहौल रहता था, फिल्टर वाला पानी पीते थे, उनके जूते फटते नहीं थे, उनके कपड़े फटते नहीं थे, उन्हें पसीना आता नहीं था। उन्हें इस जंगल में प्रभु परमेश्वर दे रहे थे और वो धीरे धीरे ये भूल गए कि हमें इसी जंगल में इन्हीं सुविधाओं के बीच में नहीं रहना है, पर हमें आगे बढ़कर उस प्रतिज्ञा के देश को जहां प्रभु परमेश्वर ले जाना चाह रहे हैं वहां पहुंचना है। पर ये हो नहीं पाया। कई बार इस संसार में रहते हुए भी हम लोग प्रभु से बस मांगते रहते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमारी ये आवश्यकता है, हमें वो वाली चीज चाहिए, हमें ये वाली नौकरी चाहिए, हमारी लड़की की शादी या लड़के की शादी अच्छे घर में हो जाए, अच्छी चीजें हो जाए, सब कुछ बेस्ट हो जाए, सब कुछ अच्छा होता रहे, हमारा परिवार सुखी से रहे। केवल हम लोग इन्हीं बातों में आगे बढ़ते चले जाते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि हमारे प्रभु परमेश्वर को क्या भाता है और उसकी क्या इच्छा है, उस बातों को जान सके। एक बार हम लोग मार्केट में जा रहे थे और एक रिक्शा आगे आगे जा रहा था और उस रिक्शे के आगे लिखा हुआ था प्रभु सबका भला करे, पर नीचे एक लिखा हुआ था एक लाइन में पहले मेरा। अच्छी बात है प्रभु सबका भला करे, पर जिसने भी लिखा था उसका स्वार्थ नीचे दिख रहा था, पहले मेरा, पहले मेरा भला हो, पहले मेरा परिवार अच्छा हो, पहले मेरे परिवार को सब चीजें मुहैया हो जाए, हम लोग अच्छे से रहे। कई बार हम लोग प्रार्थना भी ऐसे ही करते हैं, पर प्रभु परमेश्वर ये सिखा रहे हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, ध्यान से परखो कि प्रभु को क्या भाता है। इस पृथ्वी पर रहते हुए सिर्फ हम परमेश्वर से मांगते ना रहें, सिर्फ अपनी सुविधाओं के लिए, हर चीजों को मुहैया कराने के लिए उससे प्रार्थना न कराते रहें, पर यह भी जाने कि प्रभु को क्या भाता है। एक जगह बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, पहला कुरिन्थियों और इसकी 15वीं आयत, 15वें बाब की 19वीं आयत, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों में से अधिक अभागे हैं। इसी पृथ्वी पर नहीं रहना है, पर हमें इस पृथ्वी को छोड़कर एक जाना है। हम परदेशियों के लायक इस पृथ्वी पर अपना जीवन बिता रहे हैं, पर हमारा देश तो वो है जहां पिता परमेश्वर रहते हैं। अगर इसी पृथ्वी पर रहते हुए अपने ही परिवार, अपने ही घर, कई लोग सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेते हैं, अपने परिवार को अच्छे से पढ़ा लेते हैं, लड़के को अच्छे से पढ़ा लिया, लड़की को अच्छी जॉब मिल गई, लड़की की अच्छी जगह शादी हो गई, लड़के की भी अच्छी जगह शादी हो गई, नाती पोतों को देख लिया। कई बार ये सब देखने के बाद लोग कहते हैं अब हम सुकून से मरेंगे, क्योंकि हमने सारी जिम्मेदारी जो इस पृथ्वी पर हमारे परिवार के प्रति थी, हमने उसको पूरा कर दिया। पर यीशु मसीह को अगर नहीं जाना और सब जिम्मेदारियों को पूरा कर दिया, तो हम अभी आधे अधूरे हैं। और वचन में कह रहा है हम उन अभागे मनुष्यों में से हैं जिन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए सिर्फ अपने घर और अपने परिवार की चिंता की, पर नहीं, इस पृथ्वी पर रहते हुए उसे हम पहचान लें। प्रभु ये चाहता है कि इस पृथ्वी पर हम उसे पहचान लें, सबका उद्धार हो और सत्य को भली भांति जान लें। सत्य क्या है सबको पता है, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु मसीह है। यदि इस पृथ्वी पर रहते हुए सारे संसार को प्राप्त कर लें, तो लिखा हुआ एक दिन अपने प्राण की हानि उठानी पड़ेगी और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। पर इस संसार में रहते हुए यदि हमने प्रभु को पा लिया तो सब कुछ पा लिया। वचन में लिखा हुआ है एक व्यक्ति को
एक खेत में मोती मिला और उसने इस घर का अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को, उस बहुमूल्य मोती को ले लिया। सब कुछ देकर भी अगर प्रभु हमें मिल जाता है तो हम सब कुछ में सबसे बड़े इस पृथ्वी पर हैं। दो दमड़ियों की कहानी सबने सुनी है। यीशु मसीह हैकल में बैठे थे और वहां एक स्त्री आई जिसने सिर्फ 2 दमड़ी उस दान में डाली, उस भेंट में डाली। और यीशु मसीह कहने लगे, तुम सब ने देखा, सबसे अधिक बढ़कर उस विधवा ने डाला। और फिर लिखा हुआ, उसका जो कुछ भी था उसने उस दान में डाल दिया। जब हम सब कुछ परमेश्वर पर समर्पित कर देते हैं, सब कुछ परमेश्वर को दे देते हैं, तो ये वाली बात, ये वाली इच्छा, ये वाला दिल परमेश्वर देखता है। उसको चाहिए नहीं। उसके विषय में तो लिखा हुआ है, स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ मेरा ही है, सोना और चांदी जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा ही है। पर हमारा दिल क्या उसमें एकदम आश्रित है कि हम सब कुछ उसको देने को तैयार हैं? यीशु मसीह एक स्त्री से बात करने लगा और स्त्री से बात जब कर रहा था, लिखा हुआ है, इस कहानी को सब लोगों ने पढ़ा होगा, कुएं पे यीशु मसीह यूं ही थक कर बैठ गया। चेले रोटी लेने चले गए और एक स्त्री उस कुएं पे पानी भरने आई। यीशु मसीह उस स्त्री से कहने लगा, मुझे पानी पिला। इस वचन को पढ़ देंगे जो मिलेगी यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यूहन्ना की किताब 4 अध्याय और उसकी 10वीं आयत। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु मसीह बात कर रहे हैं। यीशु मसीह बात करते करते उत्तर देने लगे। वो कहने लगे, स्त्री मैं तो नहीं जानती, आप सामरी से उस समय के लोग, क्योंकि ये छोटी जाति होती थी, कोई व्यवहार नहीं रखते थे, तू सामरी होकर मुझसे पानी मांगता है, तेरे पास कोई बर्तन भी नहीं है, मैं तुझे कैसे पानी पिलाऊं? ये सारी चीजें बात होने लगी यीशु मसीह से। अब यीशु मसीह कहने लगे, पढ़ देंगे, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, यदि तू परमेश्वर को और उसके वरदान को जानती और ये भी जानती कि वो कौन है, और यही भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, जो तुझसे कहता है कि पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल तो तू देता। उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यीशु मसीह खुद ही इस पृथ्वी पर हम लोगों के लिए गिफ्ट बनकर, वरदान बनकर आया। और यही बात यीशु मसीह जब स्त्री से बात कर रहा है तो कह रहा है, यदि तू परमेश्वर को और उसके वरदानों को जानती तो तू उससे मांगती। रोमियो की किताब निकालेंगे 6 अध्याय और उसकी 23वीं आयत। रोमियो की किताब 6 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में बहुत अच्छी एक बात लिखी हुई है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु लिखा है, हुआ, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन यीशु मसीह में अनंत जीवन है। यदि तू उसके वरदानों को जानती और यह भी जानती कि कौन बात कर रहा है तो तू उससे वो जीवन का जल पी लेती। स्वयं वरदान, स्वयं यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं और कह रहे, तू यदि जानती। इस पृथ्वी में रहते हुए बहुत जरूरी है कि हम अपने यीशु मसीह को बहुत करीब से जानने पाए। किसी को जानते तब है जब उससे ज्यादा हमारा कांटेक्ट होता है, हमारा आना जाना होता है, हमारा मिलना मिलाना होता है, तब हम उसे और भी जानने लगते हैं, व्यक्तिगत रूप में जानने लगते हैं। उनकी क्या आदतें हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, कौन सी चीजें उनको खुश करती हैं, किन चीजों से उन्हें आनंद मिलता है। जब हम यीशु मसीह से अपना रिलेशन धीरे धीरे अच्छा बनाते हैं तो हमें पता लगने लगता है कि हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, और वो चाहता है कि हम उसकी निकटता में दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। यही काम इजरायली लोग नहीं कर रहे थे जंगल में, पर परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे थे और अपनी ख्वाहिशों को सामने रख रहे थे। और तब प्रभु परमेश्वर कहने लगा, मैं इस नस्ल से एकदम बेजार हो गया हूं, मैं थक गया हूं इनकी डिमांड को पूरा करते करते, क्योंकि इन्होंने 40 वर्ष हो गए, इन्होंने मुझे नहीं पहचाना। इसको निकाल के पढ़ देंगे जो मिलेगा भजन संहिता की किताब 95 और उसकी 10वीं आयत। भजन संहिता की किताब 95 बाब की 10वीं आयत। वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। कह रहा 40 वर्ष तक मैं उन पीढ़ियों से, उन लोगों से रूठा रहा। और मैंने कहा, ये तो भटकाने वाले
मन है, ये इनके मन हमेशा भटकने वाले हैं। इन्होंने परमेश्वर को नहीं जानना चाहा, सिर्फ अपनी जरूरतों को उनके सामने रखते रहे, परमेश्वर से मांगते रहे, डिमांड करते रहे। इनके मन तो भटकाने वाले हैं। आगे, और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर को और यीशु मसीह को जानना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम स्वर्ग में जा सकें तो वो हमें पहचान सके। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अगर पढ़े 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत, तो वहां पर लिखा हुआ प्रभु अपनों को पहचानता है। इसको निकाल के पढ़ देंगे। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी 19वीं आयत। तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है, हाँ, और उस पर यह छाप लगी है कि प्रभु अपनों को पहचानता है। प्रभु अपनों को पहचानता है। यदि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए उसे पहचान रहे हैं, तो जब हम स्वर्ग जाएंगे तो वो भी हमें पहचान लेगा। कई बार हम इस पृथ्वी पर रहते हुए उसे वैसे नहीं पहचानते हैं जैसे उसे पहचानना चाहिए। थोड़े बहुत काम कर लेते हैं, फिर अपने जीवन में चले आते हैं। पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह से कुछ लोग कहने लगे, मैंने तेरे नाम से चंगाइयां दी है, दुष्ट आत्माओं को निकाला है, बहुत से पृथ्वी पर रहते हुए काम किए हैं। पर यीशु मसीह साफ तौर पे कह रहे हैं, मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। क्या इस पृथ्वी में रहते हुए हम प्रभु के निकट बढ़ते चले जा रहे हैं? प्रभु को, अपने प्रभु को और भी हम जानते चले जा रहे हैं? पौलुस एक बहुत अच्छी बात कह रहा है, जिसको निकाल के पढ़ देंगे। कुलुसियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। उसी ने हमारे प्रेम को जो आत्मा में है, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। हम पर कह रहा प्रकट किया। इसलिए जिस दिन से यह सुना है, और उस दिन से, जिस दिन से ये सुना है, ये कलीसिया के बारे में पौलुस कह रहा है, जिस दिन से ये बातें सुनी है तुम्हारे विषय में, हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने, कह रहा है मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने में नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान, समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ताकि ये पृथ्वी पर तुम्हारा प्रभु से अच्छा संबंध बन जाए, तो प्रभु को जान सको, प्रभु तुमको जान सके। पौलुस एक बहुत अच्छी बात कह रहा है, जान पहचान की उत्तमता के कारण मैं अब इस संसार की सारी वस्तुओं को कुछ भी नहीं समझता हूं, वरन कूड़ा समझता हूं। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और इसकी 7वीं आयत में इस बात को कह रहा है, चाहे तो निकाल के पढ़ सकते हैं। फिलिपियों की किताब 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, कह रहा परंतु जो बातें मेरे लिए लाभ की थी, जब तक मैं संसार में था मेरे लिए वो बातें अच्छी थी, मुझे लगता था इससे फायदा होगा, मेरी उन्नति होगी, मैं बढ़ूंगा, मेरा नाम ऊंचा होगा। जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। आगे, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण, वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। अब सब बातें मुझे बेकार लगती है, हानि समझता हूँ। जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। और अब मैं उन्हें कूड़ा समझता हूँ। जैसे जैसे आप यीशु मसीह को जानने लगेंगे, संसार से आपका मन अपने आप यीशु मसीह की तरफ बढ़ने लगेगा। और यीशु मसीह से लेकर और अब तक सिर्फ यही प्रचार हो रहा है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यीशु मसीह के पास आ जाओ, यीशु मसीह को पहचान लो, यीशु मसीह को जान लो। घमंड करो तो इस बात पे घमंड करो कि तुम प्रभु को जानते हो, और कोई बात तुम्हारे अंदर ना रहे, पर तुम्हारी जान पहचान दिन प्रतिदिन यीशु मसीह में बढ़ती चली जाए। इस वर्ष को निकाल के पढ़ देंगे, यिर्मयाह की किताब 9 अध्याय और उसकी 24वीं आयत में ये बात लिखी हुई है। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे, इस बात पे घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, कि वो मुझे जानता है और समझता है कि मैं ही वह परमेश्वर हूँ, कि मैं ही वो परमेश्वर हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म का काम
करता हूँ। न्याय और धर्म का काम करता हूँ। जान लो, पहचान लो, निकटता में आ जाओ, क्योंकि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने इस अनुग्रह के समय में हम सबों को मौके पे मौका दे रहा है कि हम प्रभु को और भी जान लें, प्रभु के और भी पास आ जाएं। ध्यान से परखो कि प्रभु को क्या भाता है, और वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और सब लोग भली भांति सत्य को, जो स्वयं यीशु मसीह है, उसका वचन है, अच्छी तरह से जान लें। सो ये अच्छा मौका है कि हम लोग घर पे हैं, लॉकडाउन का समय चल रहा है, जितना हो सके प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के निकट आए। प्रभु के जितना निकट आएंगे आप उतना प्रभु को अनुभव करने पाएंगे, एक्सपीरियंस आपका प्रभु में बढ़ेगा और आपके पास सॉलिड गवाहियां होंगी। आप दूसरों को बताने पाएंगे कि सचमुच में हमारा प्रभु जीवित प्रभु है, जो आज भी हमारे संग, हमारे जीवनों में काम करता है और हमारे संग संग चलता है। हम सब भी ये इस पृथ्वी पर रहते हुए ये कहने पाए, जैसे मूसा कहने लगा, यदि तू हमारे संग एक कदम आगे न बढ़े तो हम भी आगे न जाएंगे। प्रभु आप हमारे संग हो, हम आपकी निकटता में हो, और दिन प्रतिदिन ये बात जानने की इच्छा हमारे अंदर बढ़ती चली जाए कि आपको क्या भाता है। ध्यान से परखो कि प्रभु क्या चाहता है हमारे द्वारा, आपके द्वारा और बहुत से लोग के द्वारा। यीशु मसीह तो बढ़ता चला जाए और इस पृथ्वी पर बहुत से लोग जो अंधकार में हैं, समस्याओं में हैं, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो जान सकें कि एक मार्ग है जो सत्य का मार्ग है, और वो है यीशु मसीह। अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अधिक से अधिक संख्या में लोग तुझे जान सकें, इस सच्चाई को जान सके कि और कोई नहीं, सिर्फ एक है जो हमें उद्धार करा सकता है, उद्धार तक पहुंचा सकता है, अनंत जीवन में प्रवेश करा सकता है, केवल वो है यीशु मसीह। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें अपनी निकटता में और भी आने दें, हम अंश अंश करके आप में बदलते चले जाएं और